अब आइए संदेश के इस भाग में हम सुने स्वामी विवेकानंद का अव्यक्तिगत जीवन। किस तरह स्वामी विवेकानंद जी निमित्त बने दूसरों के लिए, अव्यक्तिगत जीवन कैसे जिए, ये प्रेरणा उन्होंने अपने जीवन में दी। Honor of joy of understanding. Honor and joy. Honor का अर्थ है मालिक, स्वामी। जॉय यानी आनंद। अंडरस्टैंडिंग यानी विवेक, प्रज्ञा, समझ। ऑनर एंड जॉय ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्यारे खोजियों, 12 जनवरी निमित्त दिवस करके मनाया जाता है। जिसके लिए मनाया जाता है उसका नाम स्वामी विवेकानंद। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में बातचीत हो सकती है। अगर उनके पहले नाम को लेकर निमित्त दिवस मनाते, नरेंद्र दत्त, तो सत्संग में उसकी बात नहीं हो रही होती। यहाँ बात हो रही है स्वामी विवेकानंद की। शुरुआत उनका जीवन देखोगे, जब पेट में थे तो माँ को कई सारे सपने, सात्विक सपने, भगवानों के सपने आया करते थे। एक सपने में उन्होंने देखा कि शिव जी आए और उनकी गोद में बच्चा बनकर बैठ गए। भुवनेश्वरी उनकी माँ का नाम था, विश्वनाथ दत्त उनके पिताजी का नाम था। वकील थे और उनका जीवन ठाट बाट से चलता था। एक ऐसे खानदान में पैदा हुए जहाँ पर सब सहूलियतें थी और वहाँ वे पढ़ाई में लगे, होशियार थे, तेज बुद्धि के विद्यार्थी थे। और तेज बुद्धि के विद्यार्थी थे तो उनके साथ एक बात होती थी कि वे जो विषय पढ़ते थे जल्दी ही याद कर पाते थे। और जल्दी याद हो गया तो अब क्या करें, प्रश्न उठता है ना। वरना विद्यार्थी दिन भर लगा हुआ है याद करने में, समय बचता ही नहीं है, तो और क्या कर पाएगा। मगर स्वामी विवेकानंद कैसे विद्यार्थी थे। नरेंद्र उनका नाम रखा गया था। नरेंद्र से पहले अलग अलग नाम रखे गए, मगर नरेंद्र प्रसिद्ध हुआ। और नरेंद्र दत्त जब पढ़ाई करने बैठते तो जल्दी पढ़ाई हो जाने की वजह से फिर गप्पे लड़ाने अपने मित्रों के पास चले जाया करते थे। अब मित्र धोखे में आ जाते थे। आप जानते हैं कि विद्यार्थी एक दूसरे की नकल करते हैं कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, तो गिल्ट नहीं आता, अच्छा लगता है कि हमारे मित्र भी कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके पास इतना समय हुआ करता था तो उनके मित्रों को ये वहम होता था कि हम भी इसी तरह करें। नकल करते थे और पछताते थे। स्वामी विवेकानंद की नकल करते थे और पछताते थे। उनको पता नहीं था कि वे जैसे पढ़ते हैं वैसे ये नहीं पढ़ पाते। उनका कम समय में काम हो जाया करता था। अमेरिका में भी जब वे थे तब कोई पुस्तक उठाकर किसी से वे मिलने गए थे, वो देख रहे थे और जिनसे मिलना था, जब उनको समय मिला विवेकानंद से बात करने का, तब बातचीत में उस पुस्तक का रेफरेंस उन्होंने दिया। तब उस इंसान ने आश्चर्य किया कि आपने, अभी तो हमने देखा आप पुस्तक पन्ने पलट रहे थे और आप उस पुस्तक के बारे में रेफरेंस दे रहे हैं, उस संदर्भ में बात कर रहे हैं, ये कैसे संभव है। तब स्वामी विवेकानंद ने बताया कि मन के संयम प्राप्त करने के बाद
मन पर कंट्रोल कर लेने के बाद किसी के लिए भी ये संभव है। उदाहरण था उनके तेज बुद्धि का कि वे जो विषय पढ़ते थे जल्दी ही समझ जाते थे। तो विद्यार्थी थे तो लीडर थे। स्कूल में एक बार भाषण भी दिया जिसमें कोई टीचर स्कूल छोड़कर जा रहे हैं तो कोई भी तैयार नहीं हो रहा था कि उनके बारे में स्टेज पर बात करे। तो स्वामी विवेकानंद ने टीचर के बारे में बात की। पहली स्पीच थी उस टीचर के गुणगान करने की जो स्कूल छोड़कर जा रहा है। फेयरवेल पार्टी होती है ना, तो उसमें उन्होंने भाषण दिया, पहला भाषण दिया और उस शिक्षक के गुण गाए। और ये तैयारी थी अमेरिका में भारत के धर्म, प्राचीन धर्म वेदांतों के गुणगान करने के लिए। वह एक तैयारी थी, यानी एक लीडर की क्वालिटी उस विद्यार्थी में थी। नरेंद्र में वह क्वालिटी थी, बुद्धि तीव्र थी, लॉजिक से सोचा करते थे। और धीरे धीरे वे सैलानी बने, फिर वे खोजी बने, फिर कच्चे शिष्य बने, फिर पक्के शिष्य बने और फिर भक्त बने। यह उनके जीवन की यात्रा है। और भक्त बनने के बाद अभिव्यक्त किया। स्वामी विवेकानंद की बातों में, शिक्षाओं में एक बात हमेशा आती है कि दो ही पाप है, एक है डरना, दूसरा है दुर्बलता। ये दो पाप उन्होंने बताया कि ये दो बड़े पाप है। अभय बनो और दुर्बलता के विषयों को मन से निकाल दो। उनकी शिक्षाओं में जो सबसे स्ट्रांग बातें आती थी कि ये दो पाप है, इनको हटाओ, शरीर को फौलाद बनाओ, तुम्हारी नसें लोहे की हो। इस तरह वे सभी लोगों को, जो भी शिष्य बने थे या जो भी संपर्क में आए, उनको ये बताया करते थे। और फिर उनकी शिक्षाओं में क्या चीज़ें सामने आई। फॉरेनर्स तो शिष्य बने ही उनकी बातों से प्रभावित होकर। जब वे पूछते कि भारत ने आज तक किसी देश पर जीत क्यों नहीं प्राप्त की, तो स्वामी जी कहते क्योंकि वे चाहते ही नहीं है, यही उनका गौरव है। उनकी ये चाहती नहीं है, यही उनका गौरव है। और वे कहते कि सूरज पूरब से ही उगेगा, यानी ज्ञान का सूरज जो है वो पूरब से ही निकलने वाला है। ये वे लोगों को विश्वास के साथ बता पाते थे। तो उनके शिष्य जो जमा होते, उनके साथ वे बातचीत करते, विग्रसली जो काम करना चाहते उनको दीक्षा देते। और ये सब बातों में जो टीचिंग्स मुख्य आई, शरीर कैसा हो, रद्दी बुद्धि न हो, बुद्धि रद्दी न बने। कितना भी कचरा डाल दिया जाता है, जो लोग दुर्बलता के विषयों में उलझ जाते हैं, तो वे इस पर बार बार ध्यान देते, लोगों को बताते कि कैसे व्यायाम बहुत आवश्यक है। शरीर अगर तंदुरुस्त होगा तो आसानी से तुम साधना कर पाओगे। और उसके अलावा उनकी टीचिंग्स में आता कि ईश्वर को प्राप्त करना है, याद रखना है, तो जैसे एक औरत जिसका पति मर गया है तो वह कैसे याद करती है अपने पति को, उतनी ही तीव्रता से यदि तुम ईश्वर को याद करोगे तो ईश्वर तुम्हें मिलेगा। क्योंकि उन्होंने अपनी टीचिंग्स को ही फॉलो किया, जो वो बताते थे वही उनके जीवन में भी उतरा। तो उनकी टीचिंग्स क्या थी कि यह ज़्यादा अच्छा है कि शरीर घिस घिस कर कुछ करके मरे, बजाय तमोगुण में हजारों साल जिए। उससे अच्छा है शरीर घिस घिस कर कुछ करके मरे। तो वे लगातार कार्य करते रहे, लगातार अलग अलग स्थानों पर जाते। काम उनकी पूजा थी। तो शरीर निर्बल हुआ, बीमार हुआ 39 साल की उम्र में। 1902 में शरीर छूटा।
तो उनकी टीचिंग्स में आया कि शरीर को कैसे चलाएं, उससे कैसे कार्य हो, किस तरह का हम जीवन जी रहे हैं, लोग संसारी बनकर कैसे जीवन जी रहे हैं कि कुछ कर नहीं पाए औरों के लिए, सिर्फ स्वार्थी जीवन जीकर मर गए। तो वे चाहते लोग खुलकर काम करें। लोगों को बताया कि कौन सा दान श्रेष्ठ है। उन्होंने बताया धर्म का दान श्रेष्ठ है, उसके बाद विद्या दान श्रेष्ठ है, उसके बाद प्राण दान, उसके नीचे फिर अन्नदान। और लोगों को बताया कि अन्नदान तुम बहुत कर चुके हो। भारत का एक भिखारी भी है, वो भी आधा हिस्सा अपने बाजू वाले को देता है, दूसरे भिखारी को आधा हिस्सा निकाल के देता है। अन्नदान के बारे में तुम बहुत कुछ सीख चुके, अभी तुम धर्म दान करना सीखो, उसमें आगे का विकास है। ऐसा नहीं कहा अन्नदान मत करो, ये तो करो ही, क्योंकि ये सीख चुके हो। जो चीज़ें सीख चुके हो उसके आगे भी बढ़ो। तो अभी धर्म दान किया जाए, यानी लोगों को अनुभव मिले, ईश्वर का साक्षात्कार हो, इस तरह वे कहा करते थे। और उनकी टीचिंग्स में मुख्य जो बातें आती कि आप आदान प्रदान करना सीखो और देने और लेने में जो मिले उससे संतुष्टि प्राप्त करो। भारत विश्व को ज्ञान दे और बदले में जो भी मिले, क्योंकि प्रकृति का नियम है आदान प्रदान, बदले में जो भी मिले वह शांति से हम स्वीकार करें। तो जो भी उनको मदद मिली, बाहर जाकर, अमेरिका जाकर, लंदन जाकर, उन्होंने वह स्वीकार की और उससे जो विकास हुआ आप सभी जानते हैं। तो उस तरह एक जीवन, स्वामी विवेकानंद का जीवन आपके सामने रखा गया। कैसे स्वामी विवेकानंद सैलानी थे और फिर खोजी बने, फिर कच्चे शिष्य बने, फिर पक्के शिष्य बने, फिर भक्त बने, और भक्त बनने के बाद अभिव्यक्ति की। तो उस अभिव्यक्ति में क्या चीज़ों का निर्माण हुआ, आज भी लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, उसका लाभ लेते हैं। तो ये सब बातें सुनकर आपके अंदर जो बातें क्लियर हुई उस पर ज़रूर मनन करेंगे। और आज जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।